अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला और इसकी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसी बहन का सच्चा वाक़या बयान किया जा रहा है जो तकरीबन 4 बरस तक एक मुसलसल बीमारी में मुब्तला रही। जिस्मानी तकलीफ के साथ ज़हनी परेशानी भी बढ़ती गई। हर मौसम की तब्दीली उनके लिए आजमाइश बन जाती। ज़रा सी ठंडी चीज़ खा लेती तो फ़ौरन नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार और पूरे जिस्म पर एलर्जी की कैफियत शुरू हो जाती। हारिश, सुर्खी और बेचैनी इस कदर बढ़ जाती कि रात भर नींद नसीब न होती। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, मुख्तलिफ टेस्ट हुए, अदवियात इस्तेमाल की। वक्ती सुकून तो मिलता मगर चंद दिन बाद फिर वही कैफियत लौट आती। यूं 4 साल का अरसा इसी आजमाइश में गुजर गया। वो कहते हैं कि बज़ाहिर ये एलर्जी थी मगर दरअसल ये एक मुस्तकिल खौफ बन चुकी थी कि अब कुछ खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। कहीं बाहर जाना हो तो पहले ये सोचना पड़ता कि वहाँ ठंडी चीज़ ना खानी पड़ जाए। घर वाले भी परेशान थे, इलाज पर खर्च भी हो रहा था मगर मुकम्मल शिफा नसीब नहीं हो रही थी। कहती हैं इसी दौरान एक दिन उन्हें एक दीनी रसाला पढ़ने का मौका मिला जिसमें दुरूद शरीफ की फजीलत और एक खास दुरूद के बारे में जिक्र था जिसे अहले दिल दुरूद हिजरी कहते हैं। और वो दुरूद ये था, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। उन्होंने बताया कि इस दुरूद में हबीबा का लफ्ज़ इनके दिल को छू गया। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे बंदा जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो गोया वो अपनी बीमारी, परेशानी और कमज़ोरी को अल्लाह के महबूब के वसीले से पेश कर रहा होता है। उन्होंने किसी खास तादाद की पाबंदी नहीं की नाज़रीन, बल्कि नियत की कि जितना मुमकिन हो सके दिन भर उसी दुरूद को पढ़ूंगी। खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए, फारिग बैठे हुए, यहाँ तक कि सोने से पहले भी इसी दुरूद का विर्द जारी रखूंगी। इब्तिदा में सिर्फ दिल को सुकून महसूस हुआ, तबीयत में एक नरमी आई, मायूसी कम होने लगी। फिर चंद दिन बाद उन्होंने नोट किया कि अगर हल्की सी ठंडी चीज़ खा भी लेती हैं तो पहले जैसा शदीद रद्द-ए-अमल नहीं होता। एक हफ्ता गुजरा तो खारिश की शिद्दत कम हो गई। 2 हफ्ते बाद बुखार आना तकरीबन बंद हो गया। वो हैरान थी ये कैसे हो रहा है। उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया और दुरूद शरीफ की कसरत बढ़ा दी। वो कहती हैं कि 1 माह के अंदर अंदर ऐसा लगा जैसे जिस्म की कैफियत बदल गई हो। अब वो बगैर खौफ के खा पी सकती थी। जिस्म पर न सुर्खी आती, न खारिश होती, न बुखार चढ़ता, न। उन्होंने इस तब्दीली को महज इत्तेफाक नहीं समझा बल्कि इसे दुरूद शरीफ की बरकत करार दिया, क्योंकि 4 साल में जितने इलाज किए वो मुकम्मल शिफा ना दे सके मगर इस जिक्र की बरकत से उनकी कैफियत बदल गई। वो कहती हैं कि असल मौजा सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं बल्कि दिल का सुकून था। जो बेचैनी सालों से साथ थी वो ख़त्म हो गई। घर में भी आसानियाँ आने लगी, शोहर के कारोबार में बेहतरी आई, औलाद के मामलात संवरने लगे। कहती हैं कि जब इंसान अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो गोया वो रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। और रहमत जब उतरती है तो सिर्फ एक मसला हल नहीं करती बल्कि ज़िंदगी के कई दरवाजे खोल देती है। उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले वो इबादत में बाकायदगी नहीं रख पाती थी मगर दुरूद की बरकत से नमाज की पाबंदी आसान हो गई। दिल जिक्र के तरफ माइल होने लगा, गुनाहों से नफरत पैदा हुई और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन मजबूत हुआ। उन्होंने कहा, मैंने कोई मुश्किल वजीफा नहीं किया, न किसी आमल के पास गई, न कोई तावीज़ लिया, सिर्फ दुरूद शरीफ को अपना सहारा बनाया और अल्लाह ने मेरी मदद की। और अल्लाह से रो रो कर दुआ की कि या अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे शिफा दे दे। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। तो नाज़रीन, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि दुरूद पाक महज अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है। ये वो जिक्र है जिसका हुक्म खुद अल्लाह ताला ने कुरान में दिया कि ए ईमान वालों, नबी पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। जब खालिक खुद दुरूद भेज रहा है और फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं तो हम गुनाहगार बंदे अगर कसरत से दुरूद पढ़ें तो कैसे महरूम रह सकते हैं। नाज़रीन, दुरूद शरीफ हर बीमारी की दवा है क्योंकि ये दिल को जिंदा करता है और जब दिल जिंदा हो जाए तो जिस्म में ताकत पकड़ लेता है। अहले इल्म फरमाते हैं कि बहुत सी बीमारियां सिर्फ जिस्म की नहीं होती बल्कि दिल की घुटन, फिक्र और खौफ से जुड़ी होती हैं। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो दिल से खौफ निकलता है, उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद खुद एक शिफा है।
اس बहन का तजर्बा ही यही बताता है कि जब उन्होंने दिल से दरूद पढ़ा तो पहले खौफ ख़त्म हुआ, फिर बीमारी गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया कि रोज़ाना कम से कम कुछ वक्त महसूस करके इसी दरूद हिजरी का विर्द करें और जहाँ तक हो सकें दिन भर ज़ुबान को तर रखें। वो कहती हैं कि अब अगर कभी हल्की सी तबीयत ख़राब भी हो जाती तो घबराती नहीं बल्कि दरूद की कसरत कर देती हैं और अल्लाह पर भरोसा रखती हैं। चंद ही घंटों में तबीयत संभल जाती है। इसी वाक़ये से ये भी वाज़िया होता है कि दरूद शरीफ का असर सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं बल्कि दुनियावी मसाइल भी ज़ाहिर होता है, बशर्ते का इखलास, यकीन और मोहब्बत हो। दरूद शरीफ पढ़ते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस का तसव्वुर, अदब और इश्क दिल में हो तो इसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। इस बहन ने यही किया। उन्होंने दरूद को महज एक अमल नहीं बल्कि मोहब्बत का इज़हार बनाया और मोहब्बत जब सच्ची हो तो इसका सिला ज़रूर मिलता है। तो नाज़रीन, अगर आप ही किसी तवील बीमारी, एलर्जी, कमज़ोरी या जहनी परेशानी में मुबतला हैं तो इलाज ज़रूर जारी रखें, मगर साथ साथ दरूद शरीफ को अपना मुस्तकिल वजीफ़ा बना लें। खास तौर पर दरूद हिजरी या कोई भी मसनून दरूद कसरत से पढ़ें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें। यकीन रखें कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है और जब चाहे पल भर में हालात बदल सकता है। अल्लाह ताला हमें दरूद शरीफ की कदर अता फरमाए, उसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर ज़ाहिरी और बातिनी बीमारी से शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरे ये अल्फाज, मेरे ये मुशाहिदा दिल से लगा हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दरूद पाक पढ़ता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।